पर सोने के साथ कर लेते हैं। टीआरक्यू कोटा की बात ऑफ कोर्स हम यहाँ पर करते रहे हैं, लेकिन अब ये सोना आईबीएक्स के द्वारा रूट किया जा सकता है। अशोक जी नमस्कार, एक और फेदर इन द कैप, कैसे देखते हैं आप ये डिसीजन और क्या इम्पैक्ट रह सकता है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। ये हम लोग काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि जो टीआरक्यू होल्डर्स हैं और जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स के 25 करोड़ की नेटवर्क के नॉर्म को नहीं मीट कर पा रहे हैं, जी। वो आईबीएक्स के थ्रू कैसे गोल्ड ले पाए। हम्म। उसके लिए लास्ट ईयर डीजीएफटी का एक नोटिफिकेशन था जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि इस तरह के जो टीआरक्यू होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, उनके थ्रू वो आईबीएक्स के से ले सकते हैं गोल्ड। हम्म। और उसके तहत काफी कुछ काम हुआ भी था। हम्म। लेकिन एक ये बड़ा तबका था, डिमांड थी, क्योंकि अगर आप देखिए कि 341 टीआरक्यू होल्डर्स को लाइसेंस कोटा मिला था इस साल, जी। और उसमें से करीब सिर्फ 70 ही थे जो क्वालिफाइड ज्वेलर थे। हम्म। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कि आईबीएक्स के थ्रू आने के लिए या तो क्वालिफाइड ज्वेलर के थ्रू आते या नहीं आ पाते। हम्म। लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं डीजीएफटी के और हमारे रेगुलेटर आईएफएससी, जिनके दोनों के प्रयास से ये संभव हो पाया कि अब डीजीएफटी का नोटिफिकेशन आया है जी। कि जो टीआरक्यू होल्डर्स हैं वो भी डायरेक्टली आईबीएक्स के थ्रू अपना टीआरक्यू कोटे का गोल्ड ले सकते हैं, और जो 1% का इसमें बेनिफिट है अंडर इंडिया यूएई सेपा, वो उनको वो बेनिफिट मिल पाएगा। हम्म। अगर आप इस साल तक की बात करें, और अशोक जी हम साल के अंत के बहुत ही करीब हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं आप आईबीएक्स की परफॉर्मेंस? अगर हम नंबर्स यहाँ पर देखें, क्योंकि पिछले 2-3 महीने नंबर्स के लिहाज से भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहे हैं इन सेंस ऑफ इंपोर्ट्स। जी हाँ, नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग रहे हैं और मैं पूरा थैंकफुल हूँ मार्केट का कि उन्होंने पूरा विश्वास जताया है। और इसमें एक बहुत बड़ी अहम भूमिका कस्टम्स की भी रही है, क्योंकि आइस गेट अभी बहुत सुचारू रूप से चलने लग गया है। हम्म। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि और भी क्या स्टेप्स हुए, नंबर्स भी बताता हूँ। नंबर्स हम लोग ऑलरेडी 3.8 टन क्रॉस कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महीने तक हम 4 टन का नंबर ओवरऑल क्रॉस कर लेंगे। और अब जैसे ही ये टीआरक्यू का जो ऑप्शन खुला है, इसमें मेरा विश्वास है कि और भी नंबर्स में बढ़ोतरी होगी। मेरे को एक और चीज आपको बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कस्टम से हम लोग लगातार टच में हैं, और उन्होंने इन प्रिंसिपल इस बात को डिस्कस किया है और एग्री भी किया है कि क्या कस्टम्स के टाइमिंग आईबीएक्स के गोल्ड को क्लियर करने के लिए बढ़ाया जाए। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि शीघ्र ही, मे बी एज सुन एज इन नेक्स्ट 10 डेज, कस्टम के टाइमिंग थोड़े बढ़ आएंगे, जिससे सुबह 7 या 8 से लेके रात 10 या 11 बजे तक वहां पे क्लियरेंस हो सकेगी, जिससे कि इनकमिंग गोल्ड भी सेम डे आ पाएगा और आउटगोइंग गोल्ड भी सेम नाइट पे ही चला जाएगा। वैसे अभी भी जा रहा है, लेकिन 100% केसेस में सेम नाइट में गोल्ड नहीं जा पाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा पहल हुआ है कस्टम्स की तरफ से, और सभी चाहते हैं कि आईबीएक्स का इकोसिस्टम बहुत अच्छे से चले। इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ वर्किंग है, वो बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिले। और इसी के तहत हमारा भी प्रयास रहा है कि हम अपने रेगुलेटर आईएफएससी के थ्रू गवर्नमेंट से और भी अथॉरिटीज से इंटरेक्ट करते रहें। और वॉल्यूम से मैं सिर्फ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि सिल्वर का अप्रूवल आ चुका है डीजीएफटी से, और हमें कल ही हमारे रेगुलेटर आईएफएससीए से सिल्वर के ग्रेन्स कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है। और हम शीघ्र ही अगले 2-4 दिन में ही सिल्वर का ग्रेन्स के कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च कर देंगे। तो ये एक वॉल्यूम्स आपको देखेंगे कि धीरे धीरे गोल्ड सिल्वर बहुत तेजी से यहाँ वॉल्यूम्स बढ़ते चले जाएंगे आईबीएक्स पे। ओके, ओके, चलिए ये तो इंटरेस्टिंग है कि आपको अप्रूवल मिला है। लेकिन एक क्विकली एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आपने तमाम बेनिफिट्स तो इसके बताए, ऑफ कोर्स इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, जो सरकार ने स्टेप उठाया है, लेकिन जो वैल्यू एडेड ज्वेलरी प्रोडक्ट हैं, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि उसके एक्सपोर्ट्स में भी अब यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी। उस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप? मेरा मानना है, देखिए, अगर हम सिर्फ सेपा की ही बात करें, जो यूएई के साथ एग्रीमेंट है, वहां पे जो पहले 5% का ड्यूटी था, अभी 0% की ड्यूटी पे भारत से गोल्ड की ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये देखिए, सरकार की तरफ से भी बड़े प्रयास रहे हैं कि इस तरह के जो सेपा एग्रीमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज के साथ किए जाएं, तो भारत का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। और भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ज्वेलरी सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है।
है, क्योंकि हमारा एक स्किल सेट है, हमारे कारीगर हैं और सालों साल से सैकड़ों साल से यहाँ पे जो डेवलप किया गया है स्किल्स ज्वेलरी बनाने का, वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। और अभी मैं आया हुआ था यहाँ जो डीपीएमसी का दुबई में कॉन्फ्रेंस था, उसको अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे भी दुबई के काफी व्यापारियों से बात किया, तो वो भी कह रहे हैं कि भारत से जो ज्वेलरी का इंपोर्ट है वो काफी बढ़ गया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी वो दुनिया के और जगह तक भी उसको फैला सके। और आईबीएक्स का एक बड़ा पहल ये रही भी है कि किस तरह से हम एक लो कॉस्ट पे एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए सबको गोल्ड प्रोवाइड कर पाए। अगर आप देखिए यहाँ पे हमारा ये प्रयास रहा है कि जैसे ही अगर आपको जरूरत है, गोल्ड हमारे पास स्टॉक में रहता ही है, यूजुअली हमेशा ही रहता है, तो जिसको भी जितनी जरूरत है, 1-1 किलो तक के भी ट्रेड हमारे पास हो रहे हैं। यानी कि हम छोटे से छोटे व्यापारी को भी अगर उसको 1 किलो की भी जरूरत है तो वो गोल्ड हमारे यहाँ से खरीद सकता है। और उसका जी जी एब्सोल्युटली नहीं, आप जैसे हमें कह रहे थे कि 2023 में यहाँ पर काफी कुछ हुआ है, लेकिन एक और सवाल इससे पहले कि हम आपको जाने दें, अब आगे क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ पाइपलाइन में है 2024 के लिए, अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? 24 से पहले अभी मनीषा जी दिसंबर का महीना बचा है जी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपने फ्यूचर की बात की, तो गोल्ड फ्यूचर्स हम दिसंबर तक लॉन्च कर ही देंगे। अरे वाह, ओके। जी हाँ, ऑलरेडी हमारा मॉक ट्रेडिंग चल रहा है। पिछले 1.5 महीने से मॉक ट्रेडिंग चल रहा है और कुछ जो भी फाइन ट्यूनिंग बची है वो हो रही है। तो जैसे सिल्वर भी ये महीना खत्म होते होते सिल्वर शुरू हो जाएगा ग्रेन्स का, उस कुछ समय बाद हम सिल्वर का बार्स का भी शुरू कर देंगे। उसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सिल्वर का ग्रेन्स भी जो है वो 30 मिनट पे ही उसकी बीडीआर सेटल होगी, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। और सिल्वर की बार्स भी हम 30 मिनट में ही सेटल करेंगे। और गोल्ड फ्यूचर्स दिसंबर में मेरा पूरा विश्वास है कि हम रेगुलेटर के साथ इस पे काम करके दिसंबर तक हम शुरू कर ही देंगे। और जब ऐसा होगा तो हम आपके पास पुनः आएंगे और उसकी पूरी डिटेल्स आपके माध्यम से मार्केट को। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी मॉक ट्रेडिंग हो रही है, और जी हाँ, मुझे याद है जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो ये बात हुई भी थी कि फ्यूचर्स में यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, किस तरह का कारोबार है, एज ऑफ नाउ कितना इंटरेस्ट है, वो भी शेयर कर सकें। तो मेरे को एक चीज बताना है कि ये एक बड़ा अहम फैसला लिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑफ कोर्स हमारे रेगुलेटर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस बारे में काफी बातचीत होती रही, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जो भी रेजिडेंट इंडियंस है अदर देन इंडिविजुअल्स, ये लैंग्वेज उसमें लिखा है, तो रेजिडेंट एंटिटीज जितनी भी हैं और अगर उनके पास गोल्ड प्राइस रिस्क है तो अब उनको डॉलर में प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए आईएफएससी के जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे अनुमति दी गई कि वो गोल्ड की प्राइस को हेज कर सकते हैं। उसी तहत आईबीएक्स तुरंत उस पे काम पे लगा रेगुलेटर के साथ कर, और हम लोगों ने आईटी का अपना पूरा प्रोविजन किया और नया सिस्टम लगाया ताकि डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग डॉलर पे हेजिंग नहीं कर पा रहे हैं गोल्ड प्राइस की, इसमें देखिए डोरे का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, करीब 200 टन के करीब, ग्राउंड में नंबर ब्रॉडली बात करें 200 टन के करीब डोरे का इंपोर्ट होता है। तो डोरे के प्लेयर्स हमारे से काफी बातचीत में हैं कि वो गोल्ड फ्यूचर्स में काम करना चाहेंगे। जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो उनका काफी इंटरेस्ट है कि वो हमसे गोल्ड फ्यूचर्स में हेज करना चाहेंगे। इनफैक्ट दुबई में भी काफी एंटिटीज हमको रीच आउट करें, मैं कंटिन्यूसली मीटिंग्स में रहा हूं जहां पे वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि गोल्ड फ्यूचर्स में वो लोग आना चाहेंगे। कॉन्टूर्स इसमें बताऊंगा कि हम लोग का जो अभी विचार है वो 1 किलो का 995 प्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेंगे। अगर आप ग्लोबली देखें तो सीएमई में 100 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट है विच इज इक्वलेंट टू अराउंड 3 kg। लेकिन हमने देखा कि हमारे अपने मार्केट को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास जो स्पॉट का भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी 1 kg का गोल्ड है, तो पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास, स्पॉट भी हो जाएगा 1 kg का और उसके लिए फ्यूचर्स भी हो जाएगा। उसमें कोशिश ये रहेगी मनीषा जी, और जो अभी तक प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट के जो कॉन्टूर्स बने हैं उसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले 3 महीने रनिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जैसे अभी मान लीजिए नवंबर है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमेशा 3 करेंट मंथ्स। उसके बाद जो साल के इवन मंथ्स हैं, जैसे अगला फिर हो जाएगा फरवरी इवन मंथ है, तो फरवरी फिर अप्रैल, तो इस तरह से करके किसी भी 13 महीने के पीरियड में 8 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लाइव रहेंगे। ये हमारा विचार है। सबसे अहम बात है जो हम अपने एक्सचेंज पे बताना चाहते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूचर्स को न सिर्फ कैश सेटल करने की अनुमति होगी, पर आप यहाँ पे इंटेंशन बेस्ड मैचिंग के हिसाब से गोल्ड की डिलीवरी भी ले पाएंगे।
ओके चलिए, दिसंबर दूर नहीं है, जब आप गोल्ड फ्यूचर्स लॉन्च करेंगे तब आपसे वापस रिकनेक्ट करेंगे अशोक जी। गुड लक आपको आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, और थैंक यू सो मच आने के लिए और सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। चलिए फटाफट से